जो भी राजनीति पार्टी हैं जो औरंगजेब का महिमा मंडप कर रही हैं, उनसे ये पूछिए औरंगजेब क्या था। बाबर हुआ, औरंगजेब हुआ, जितने मुगल हुए, इन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की पूरी कार्रवाई करी। औरंगजेब जैसा गंदा आदमी पैदा नहीं हुआ। इस धरती पे वही रहेगा जो संतों की सेवा करेगा, जो भारत माता को भारत माता कहेगा, जिनको भारत माता चाहिए। जो गाय को काट करके खाने वाले हैं वो इस धरती पे रहने के हकदार नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंधित टीवी। जिस तरीके से देश भर में औरंगजेब को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ एक ऐसा वर्ग है देश का जो कि औरंगजेब को महान बताता है, योद्धा बताता है और बताता है कि भारत के लिए कितने बड़े बड़े योगदान रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब के विरोध में भी काफ़ी लोग उतर कर आते हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विश्व हिंदू परिषद से शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, औरंगजेब के नाम पर इस समय देश में राजनीति गरमाई हुई है। एक वर्ग है जो औरंगजेब को न जाने कितने ताजपोश पहनाना चाहता है, बताना चाहता है कि औरंगजेब कितना महान था, कितने मंदिर बनवाए, कितना बढ़िया राजा था, कितना अच्छा शासन करता था। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जो भी राजनीति पार्टी हैं जो औरंगजेब का महिमा मंडप कर रही हैं, उनसे ये पूछिए औरंगजेब क्या था। बाबर हुआ, औरंगजेब हुआ, जितने मुगल हुए, इन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की पूरी कार्रवाई करी। अरे वो तो गिनाते हैं औरंगजेब मंदिर बनाया करता था। औरंगजेब अगर मंदिर बनाता था तो मंदिर तुड़वाता कौन था? औरंगजेब वो व्यक्ति है जिसने अपने बाप को कारागार में रखा, अपने भाई का शीश काट के उसको दिया। ये वो औरंगजेब है। ये जो मुसलमान उसका महिमा मंडप कर रहे हैं, उनसे पूछो औरंगजेब के बारे में जानते हो? औरंगजेब इस देश में कलंक था, जिसने हमारे गुरुओं के बच्चों को मरवा दिया। हजारों हिंदुओं को मरवा दिया गया। औरंगजेब बहुत, मैं तो ये कहता हूँ, जो भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो भी औरंगजेब का पक्ष लेता है उसको इस देश के अंदर गद्दार घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, औरंगजेब को नाम पर नहीं बल्कि औरंगजेब के मजार पे भी काफ़ी विवाद चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं मजार क्यों मजार? उस क्रूर अत्याचारी, अक्रूर, इतना खतरनाक व्यक्ति की मजार हमारे देश में मजार नहीं, वो कब्रिस्तान है। एक कुत्ते का कब्रिस्तान रह सकता है, लेकिन औरंगजेब का कब्रिस्तान हिंदुस्तान में नहीं रह सकता। औरंगजेब जैसा गंदा आदमी पैदा नहीं हुआ। पर इसी देश के अंदर शैलेंद्र जी एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि वो मजार वहाँ रहे और उसको आइडियल मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। जो लोग आइडियल और हीरो मानते हैं ना, उनसे पूछिए कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जो हिंदू थे, वो औरंगजेब की वजह से तुम लोग मुसलमान बने। औरंगजेब ने करा क्या? उसने किसी मुसलमान के लिए काम नहीं किया। औरंगजेब ने किसी हिंदू के लिए काम नहीं किया, सिर्फ अपनी सनक को ठीक करने के लिए काम किया। उसको कोई इस्लाम का पहरेदार नहीं था। औरंगजेब एक लुटेरा था, आक्रमणी था। और औरंगजेब का महिमा मंडप करने वाले जो शिवसेना आज उसके बात कर रही है, उसको शर्म नहीं आ रही है। उसके माँ बाप, पापा जी औरंगजेब के खिलाफ थे, मुगलों के खिलाफ थे। आज ये वोट लेने के लिए उनके पैर तल में चाट रहे हैं। ओवैसी हो, सोवैसी हो, जो भी हिंदू हो, कोई भी हो, जो औरंगजेब को चाहता है, उसको इस धरती पे रहने का, इस भारत की धरती पे, पवित्र धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस धरती पे वही रहेगा जो संतों की सेवा करेगा, जो भारत माता को भारत माता कहेगा, जिनको भारत माता चाहिए। जो गाय को काट करके खाने वाले हैं वो इस धरती पे रहने के हकदार नहीं है। क्यों? औरंगजेब ने किया क्या? मैं तो कह रहा हूँ, औरंगजेब हो चाहे बाबर हो, बाबर की जो कब्रिस्तान है वो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में, और उसकी कब्र के ऊपर कुत्ते मूतते हैं। गजनी एक अफगानिस्तान में छोटा सा देश है, एक राज्य है, वहाँ पर उस गजनी की कब्र है। वहाँ पे लोग उसको, गजनी कौन था? एक सरदार था कबीले का सरदार, जो लुटेरा था, है ना। वो आज यहाँ पर उसको गजनी कहा जाता है, वहाँ पर उसको एक डाकू कहा जाता है। जो लोग भारत में इस समय पहरेदारी कर रहे हैं ऐसे लोगों की, तो वो कौन है आखिर? ये लोग वो हैं जिनको मुल्लों के वोट चाहिए। मैं जानता हूँ
कि सिर्फ जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत में राज करेगा, और सिर्फ हिंदू हित की बात करने वाला अगर कोई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सेवा भारती, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग वो हैं जो हिंदू हित की बात करते हैं, भारत माता को जननी कहते हैं, जो मातृभूमि के लिए जितने भी हमारे वीर जवान हैं, देश के अंदर जितने भी हमारे जवान हैं, जब भी वो कोई कार्य करते हैं तो वो सबसे पहले घोष लगाते हैं, भारत माता की जय, जय भवानी, जय शिवा, ये करके वो घोषणा करते हैं। और ये लोग उनका मंडन करते हैं जिन्होंने हमारी धरती को अपवित्र करा, जिन्होंने हमारी छोटी छोटी लड़कियों को उठा करके उनको एक एक टके पे बेचा, आप उनकी बात करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी है, दिल्ली के अंदर भी जिस तरह से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वहाँ पर नागपुर में और बॉम्बे के अंदर कार्य कर रहा है, वो कार्य अब दिल्ली में भी चालू होगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस पर विचार कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद ये चाहता है कि हम उसके साथ खड़े होंगे जो हमारी भारत माता के साथ होगा, जो हमारी भारत माता की पवित्र, जो गंगा को गंगा मैया कहते हैं, गंगा मैया का जल हर कोई ग्रहण करता है, उसमें वजू भी करते हैं, उसमें पूजा भी करते हैं और सब काम करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि भारत के अंदर रहना है तो हिंदू हित में बात करनी है, सनातन धर्म की बात करनी है। भारत माता की जय। जिस तरीके से देखा शैलेंद्र जी थे जिन्होंने बताया कि इस देश के अंदर जो भी औरंगजेब की बात करेगा कहीं ना कहीं उसको देश दरकिनार करने का काम करेगा, और जो भी हिंदू हित की बात करेगा कहीं ना कहीं देश उसके साथ खड़ा मिलेगा। आपके क्या विचार है औरंगजेब के बारे में, हमें कमेंट से ज़रूर बताइएगा, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।